अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। इफ़ एल्स और स्विच केस स्टेटमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हम अब तक जो इफ़ कंडीशन है वो सारी की सारी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने पहले इफ़ किया, फिर हमने इफ़ एल्स किया, फिर हमने लेडर इफ़ किया, फिर हमने नेस्टेड इफ़ किया और अब हम आके फिर हमने स्विच केस करने के बाद हम अब इफ़ एल्स इफ़ और स्विच केस इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस करने लग गए हैं। तो डिफरेंस भी देख लेते हैं। ये डिफरेंस जो लिखा हुआ है इसको भी पढ़ लेते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ ये करता हूँ मैं आपको पहले दिखा देता हूँ हमने जो स्विच केस पढ़ा है जिस तरह से। तो स्विच केस में हमारे पास जो है वो इसमें किस तरह से वर्किंग हो रही होती है ये आप जानते ही हैं कि हम कोई भी जो है वो केस पास कर देते हैं। जिस तरह हमने फोर कहा था तो वो सिर्फ एक ही केस को जाकर जो है वो मैच करता है और उसके बाद वो वाला रिजल्ट उसे प्रिंट कर देता है। या जो भी हम स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना चाहें या कुछ भी हम करवाना चाहें, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हम प्रिंट करवाना चाहें, हम कुछ और भी करवाना चाह सकते हैं तो वो भी हम यहाँ पर करवा सकते हैं। इसी तरह से हमने जो इफ़ में एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने ग्रेड जो है वो 90 ए जो है वो अगर 90% उसके मार्क्स आते हैं तो ए ग्रेड होगा, 80 प्लस होते हैं तो बी ग्रेड होगा और 70 प्लस होते हैं तो सी होगा। ये हमने इफ़ देखी थी, तो ये भी आपको वर्किंग में बता चुका हूँ। अगर आपने ये दोनों वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप काइंडली जाकर पहले ये दोनों वीडियोज़ देख लें, ठीक है। तो अब हम जो है वो पढ़ने लग गए हैं स्विच केस और इफ़ एल्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। तो ये जितने पॉइंट होंगे हम इनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पॉइंट लिखा हुआ है द एक्सप्रेशन इज नेस्टेड फॉर क्वालिटी इक्वालिटी ओनली। तो यानी कि अब हमने जब स्विच केस किया था तो हमने यही देखा था कि जितने भी जो हम सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी के लिए चेक करते हैं, ठीक है, और कंपैरिजन वगैरह के लिए हम चेक नहीं करते, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जबकि इफ़ एल्स इफ़ में हम कंपैरिजन क्या कर सकते हैं। तो कैसे नहीं कर सकते, देखें यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जांपल स्विच केस में आते हैं तो हम हमारे पास जो वैल्यू है जिस तरह फोर है तो हम फोर को चेक करते हैं तो इक्वालिटी आ गई, तो ये किसी और को कंपेयर नहीं कर रही, सिर्फ फोर के बाद रिटर्न कर देती है। जबकि इफ एल्स इफ में हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर देखें वैल्यू कंपेयर हो रही है तो ये वैल्यू हम वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो स्विच केस है ये ओनली वन वैल्यू इज़ यूज टू मैच अगेंस्ट ऑल केस लेबल्स। तो सिर्फ एक वैल्यू ही होती है यूज़, जबकि आपके पास केसेस बहुत ज़्यादा भी हों उस केस में भी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हम मल्टीपल जो है वो एक्सप्रेशंस कैन बी टेस्टेड फॉर ब्रांचिंग। तो जितनी भी आपके पास इफ़ एल्स इफ़ जितनी भी आती जाएंगी उनके लिए हम मल्टीपल जो है वो चेक्स लगा सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट पर लिखा हुआ है स्विच केस इज़ नॉट इफेक्टिव एंड चेकिंग फॉर अ रेंज वैल्यू। रेंज वैल्यू का मतलब है बहुत ज़्यादा जब वैल्यू आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपने स्विच केस जो है वो 5-7 लगाने हैं तो इजी है आपके लिए। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ आपने 100-200 लगाने हैं तो 100-200 बार आप स्विच केस और हर बार ब्रेक लिखेंगे तो ये बहुत बड़ा एक अजीब सा और सा प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये फिर उसके लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। जबकि इसमें हम जो है वो इसको बेटर तरीके से यहाँ पे ये ज़्यादा रेंज में भी बेटर तरीके से वर्किंग करता है, ठीक है, जो इफ़ एल्स है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट लिखा हुआ है वो चौथा पॉइंट पे लिखा हुआ स्विच केस कैन नॉट हैंडल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, जबकि यहाँ पे हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है स्विच केस के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इसमें लिखा हुआ कैरेक्टर्स ऑफ इंटीजर, मतलब कांस्टेंट होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर हम कंडीशंस वगैरह भी लेकर आ सकते हैं। तो आखिरी जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है स्विच स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है बेटर वे टू चेक अ वैल्यू अगेंस्ट नंबर ऑफ कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने यहाँ पहले ही बात बता दी है कि आपके पास ये कांस्टेंट लेवल के लिए ज़्यादातर वैल्यू होती है। तो ओवरऑल जो हमारे पास है आप स्विच केस भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। बस इन दोनों में आपने देखना ये है कि किस को हम बेटर तरीके से यूज़ करें। ये डिपेंड कर रहा होगा हमारे प्रोग्राम की स्टेटमेंट के ऊपर। जो हमारी प्रोग्राम की स्टेटमेंट होगी उसके मुताबिक अगर वो इफ़ एल्स को अच्छे तरीके से जो है वो वैलिड कर रहा है तो आप इफ़ एल्स यूज़ कर लें, और अगर वो स्विच केस के लिए बनी हुई है स्टेटमेंट तो आप स्विच केस को यूज़ कर लें। तो इन दोनों में से ये आपने देखना है, इन दोनों में से दोनों में आप करके देखें प्रोग्राम। दोनों के बाद आप अंदाज़ा करें कि ये वाला जो प्रोग्राम है वो बेटर है। तो दोनों के एडवांटेज हैं, ये नहीं है कि किसी का एडवांटेज नहीं है, एडवांटेज दोनों के हैं, लेकिन यूज़ अपने अपने मुताबिक होंगे। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें।